हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल GSSC फॉर फिजिक्स। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, आज इंजीनियरिंग फिजिक्स BS 101-201 का लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5। मींस यहाँ से आपका जो इंजीनियरिंग फिजिक्स है वो 80 नंबर का मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से जितना मैंने बताया वहाँ से 80 नंबर का फंसेगा। 20 नंबर का आपका न्यूमेरिकल है। मैंने कहा ना, 2 न्यूमेरिकल आपके आएंगे, वैसे आते न्यूमेरिकल आपके 3 है, जिसमें आपको 2 करने होते हैं। सेक्शन डी में 3 न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, उसमें 2 करने होते हैं। तो वो न्यूमेरिकल वाला मैं थोड़ा वीडियो लॉन्ग टाइम बाद अपलोड करूँगा, मीन्स यहाँ से 15-20 दिन बाद ही वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, अभी तो जो थ्योरी वाला जो कुछ है इतना आप पढ़ लेना तो आपके 80 नंबर पूरे सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 80 नंबर पूरा आपका 100 में सिक्योर है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूँ, इसके बाद मैं जो यूनिट शुरू करूँगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, थोड़ा सुन लेना आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स का शुरू करूँगा। बहुत स्टूडेंट का भाई कमेंट आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स 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 सर इलेक्ट्रॉनिक्स के बताइएगा। तो भाई इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आएंगे। वैसे मैं केमिस्ट्री का बताने वाला था, पर मैं इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको बताऊंगा, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट का यही कमेंट आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन के बाद मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब वो भी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5 के पैटर्न में डालूंगा मैं। तो चिंता मत करना, जो भी स्टूडेंट कह रहे थे इसके बाद मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो 1 या 2 डे में वो आ जाएगा। फिलहाल आज हमारा यूनिट नंबर 5 है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, पूरा यूनिट न्यू यूनिट है। पूरा ही यूनिट कैसा यूनिट है? न्यू यूनिट है। मतलब इसमें किसी को नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट। जहाँ तक आपको जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है उसको भी नहीं पता इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमें पढ़ाना है। ठीक है, ये तो पता है क्या पढ़ाना, बिकॉज जो टॉपिक है वही पढ़ाएंगे। पर मैं फिर से कह रहा हूँ, ये यूनिट पूरा ही नया यूनिट है। कि तूने कभी भी इस यूनिट में कुछ भी नहीं पूछा, पूरा ही नया यूनिट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज जब कोई क्वेश्चंस ना आए उस यूनिट में, नया यूनिट हो, तो उसको पढ़ना पड़ता है। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब बनाने पड़ते हैं। तो इसमें काफ़ी मुझे मेहनत पड़ी है बनाने में आपके। पर मैं फिर से कह रहा हूँ भाई, पूरा थ्योरी है, पूरा ही थ्योरी यार। जैसे कि नहीं आप लोग हिस्ट्री पढ़ते थे, जियोग्राफी, पूरा वैसे ही थ्योरी है, बस सेंस थ्योरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स का आप पढ़े हो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़े होगे, देखो नैनो मटेरियल आप केमिस्ट्री में पढ़े होगे अधिकतर। और जो सुपर कंडक्टर जो होता है यार, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़े होगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो थोड़ा कॉम्बिनेशन से यूनिट बनाया गया है। ठीक है, तो उसको पढ़ने में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, समझना पड़ेगा बस आपको। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ उसमें। कितना मैं ओनली देखना कितना क्वेश्चन बनाया हूँ, ओनली मैं 5 क्वेश्चन बनाया हूँ। 1 2 3 4 5 अभी मैं लिख के दे रहा हूँ। इस 5 क्वेश्चन से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, जबकि मुझे नहीं पता है उनमें क्या क्या पूछा गया पहले भी। फिर भी मैं कह रहा हूँ, इस 5 क्वेश्चन से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। आज आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, इतना गारंटी है। बिकॉज जब मैंने उनको पढ़ा, मैंने जाना, मुझे लगा कि उनको टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुझे समझ में आ गया था। ठीक है, फिर भी मैं कह रहा हूँ पूरा आपको पढ़ना, जितना ही लिखा है सारा कुछ आपको पढ़ना। मैं बता भी देता हूँ क्या क्या आपके कोर्स में आप पढ़ भी सकते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट, स्टेबिलिटी एंड सुपर कंडक्टिव आपका है, आपका मेशनरी इफेक्ट है, टाइम डिपेंडेंट ऑफ द क्रिटिकल फील्ड आपका है, आपका करंट है, टाइप 1 टाइप सेकेंड सुपर कंडक्टर है, ये भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये आता है, नैनो मटेरियल। यहाँ से आपका थोड़ा 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है, इसका वेटेज क्या है मुझे नहीं पता, बिकॉज पहली बार पूछा जा रहा है, तो इसका वेटेज तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, आप होप कर सकते हैं कि सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन मिलेगा 10 नंबर में, सेक्शन बी में भी आपको 10 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा, आपको सेक्शन ए में भी 2 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके सेक्शन ए में। तो कुल मिला के आपका वेटेज बन जाएगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करना कि 20 नंबर तो आएगा, 10 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में, सेक्शन बी, सेक्शन सी में। और सेक्शन ए में भी क्वेश्चन मिलेंगे, 2 या 3 इसके मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नया यूनिट है भाई, वेटेज नहीं पता, कभी पूछ ही नहीं गया। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन ये आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने देखना है, देख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। यदि ये क्वेश्चन आपका पेपर में ना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। ये क्वेश्चन नहीं आना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आना ही आना है पेपर में। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चंस मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई। ये क्वेश्चन आपको नया लगा हो, पर मेरे लिए पुराना क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या है, व्हाट आर द कार्बन नैनो ट्यूब्स, डिस्कस इट्स प्रॉपर्टी इन एप्लीकेशन। 2 नंबर में, 10 नंबर में क्वेश्चन बनते ही बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 नंबर में क्वेश्चन बनेगा तो इस फॉर्म में बनेगा जो आपके सामने है। जब भी 2 नंबर में पूछेगा तब से इतने पूछेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन नैनो ट्यूब्स में 2 नंबर पूछेगा, या फिर उससे पूछ लेगा एप्लीकेशन ऑफ द कार्बन नैनो ट्यूब्स। तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, 2 नंबर 10 नंबर में आना ही आना है क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है आपको प्रॉफिट हो 2-10 में दोनों में आ जाए, वैसे मेरे अकॉर्डिंग 10 नंबर में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ओनली ये 5 क्वेश्चन तैयार करके आपके 2 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, बता दिया हूँ मैं, ओनली 5 क्वेश्चन को तैयार करके। ठीक है, फिर भी आप, और ये आपको लगता है सर और मैं इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है तो और भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने मना नहीं किया, इतना पढ़ना ही पढ़ना है।
इसके बाद देखो नैनो मटेरियल देयर प्रॉपर्टीज, ये भी 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। अरे 10 नंबर में नहीं आएगा तो 2 नंबर में ऑफिशियली आ जाएगा कि प्रॉपर्टी ज़्यादा नैनो मटेरियल का एक्सप्लेन करिएगा, या बाटे एक्सप्लेन द नैनो मटेरियल, ये आपको 2 नंबर में पूछ देगा। ठीक है, तो 10 नंबर में भी बनेगा, 2 नंबर में भी बन सकता है क्वेश्चन ये। नंबर 3 देखो सुपर कंडक्टर, ये 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर में नहीं बनेगा, 2 नंबर में बन जाएगा। बाटे सुपर कंडक्टर पूछ देगा आपसे, बाटे द प्रॉपर्टी या सुपर कंडक्टर पूछ देगा। तो हमने 3 क्वेश्चन बताया, वो 10 में भी बन सकते हैं, 2 में भी बन सकते हैं, समझ रहे हो ना। फिलहाल मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है वो ये वाला बताया, ये 10 नंबर में आना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये 2 नंबर बनेगा। वैसे 10 नंबर में भी ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो आपको 10 नंबर में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आपको डिटेल में लिखना होगा, पूरा डिस्कस करना होगा, या फिर नेचर पूछ जाएगा, टाइम डिपेंडेंस ऑफ द स्टेबिलिटी इन सुपर कंडक्टिंग या टेम्परेचर डिपेंडेंस, तो आपको बताना पड़ेगा किस वजह डिपेंड करता है। ये आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहीं से 2 नंबर का बनेगा, यहीं से 10 नंबर का बनेगा। आप सिर्फ 5 क्वेश्चन को तैयार कर लेना। इसके बाद देखो, इसके बाद ये है एक्सप्लेन द मेशनर इफेक्ट, गिव द एक्सपेरिमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑफ द मेशनर इफेक्ट। ये क्वेश्चन को थोड़ा मैं लिया हूँ बिकॉज मुझे नहीं था इंपॉर्टेंट, पर 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जब 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस फॉर्म में बनेगा। को एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखा, आप समझे क्वेश्चन बदल गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं मेशनर इफेक्ट। अब ध्यान रखना, ये मेशनर इफेक्ट जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी आ सकता है, दोनों एक ही चीज़ यहाँ पर है, दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही है यहाँ पर। ठीक है, जब मैं पढ़ा इसको तब ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है इस फॉर्म में, 2 नंबर में। या आपसे देखो, आप इसको जब तैयार करेंगे ना तब 2 नंबर का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में नया लिया हूँ, द बकी बॉल्स में नया क्वेश्चन लिया हूँ। इस क्वेश्चन क्रिएशन भी इसका पढ़ लेना, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 10 नंबर में भी पूछ दे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका इसका यूजेस पढ़ लेना, इसका क्रिएशन पढ़ लेना, इसकी प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन भी पढ़ लेना। आपके बुक में दिया गया, आपका सिलेबस में भी इसको पढ़ लेना। ठीक है, बकी बॉल्स को। पर मेरे अनुसार आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ एक यही मुझे लगा था 10 नंबर में पूछेगा। बाकी आपको पता ही है कि सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन देता है, ऑप्शन भी क्वेश्चन होता है। तो नैनो मटेरियल पूछ देगा, आपसे सुपर कंडक्टर प्रॉपर्टीज आपसे पूछ देगा, या आपसे ये पूछ सकता है मेंशनर इफेक्ट पूछ सकता है। ये 5 में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ही देगा। ठीक है, तो होप आपको पूरा समझ आ गए हो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल आपको पढ़ना कितना सिर्फ इतना ही पढ़ना है माई अकॉर्डिंग। एक्स्ट्रा आप कितना भी पढ़ सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। फिर आप 5 क्वेश्चन आपको तैयार करने ही करने हैं। इसके बाद आपका मन करता है पढ़ लेना, पर ये 5 क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें ही आपका फंस जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 2 में बोल दिया ना, इसी में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो 10 नंबर में नहीं पूछाएगा वो 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं कह रहा हूँ पूरा नया यूनिट है भाई, तो पढ़ना आपको है, बिकॉज इससे पहले कभी पूछा नहीं गया, तो मुझे भी नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट। फिर भी मैं जब पढ़ा इसको स्टडी किया यार, मुझे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लगे बिकॉज। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूनिट 5 आपका कवर हो गया, आपको इतना ही पढ़ना है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो यूनिट 5 में इतना हो। अब देखो, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मैं जल्दी इन सभी का PDF फॉर्मेट आपको अपलोड कर दूंगा वहाँ पर। ठीक है, अभी वहाँ पर फर्स्ट ईयर के बच्चा बहुत कम ज्वाइन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी फर्स्ट स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, बिकॉज मैं आपका सीनियर सर्विस में ज्वाइन है अभी। तो अभी मैं इसमें अपलोड नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मैं इसमें PDF अपलोड कर दूँगा, जिससे बच्चों को देखने में दिक्कत ना हो, वरना आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। मैं पहले अपलोड कर दिया, इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ अपलोड। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।